मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी सब सही होंगे। तो आज हम फिर से एक जेई मेन का 2025 का 8 अप्रैल का जो इवनिंग शिफ्ट हुआ था, शायद इवनिंग या मॉर्निंग शिफ्ट, मैं भूल गया, उसका एक सवाल लेके आए हैं। शायद से मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, छोड़िए वो सब। तो ये सवाल है। अब ये सवाल इतना सही सवाल है कि क्या ही बताएं। तो चलिए सीधा बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको हर एक जगह पे हर एक चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले हमको सम निकालना है पहले 20 टर्म्स का। हमको एक टाइप की सीरीज़ दे रखी है 4 टाइम्स ऑफ 1/4 प्लस 3 × 1² प्लस 1 पे पावर 4 प्लस 4 ऐसे करके। अच्छा, तो अब आप कॉमन देखिए कि इसको इसको और इसको कंपेयर करना है। अच्छा, इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 3 आया, मतलब ऐसे ही एपी में चल रहा है। 1² 2² 3², बाकी सब 4 प्लस सब सेम आया है। 1² 2² 3², ठीक है। 1 4 2 4 0। पहले देखिए, सबसे आसान काम इसका होता है समेशन लिखना, क्योंकि समेशन से हम चीज़ें बहुत छोटी कर देते हैं। वो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे मैंने छोटी कर दी। तो समेशन लिखना सबसे पहले, और समेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा स्ट्राइक। जो जो चीज़ कॉमन है, जैसे 4 कॉमन है, सब तीनों में कट जाएगा। मैं काटना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ा बर्बाद हो जाएगा, वैसे ही मेरी राइटिंग बर्बाद है, वापस से फिर नहीं दिखेगी। इससे 4 काट दीजिए, इससे 3 काट दीजिए। अब जो चीज़ बची है उसको नोटिस कीजिए, उसमें कोई पैटर्न ढूंढिए। ठीक है, आई होप मैं आई हैव मेड दिस क्लियर। ठीक है, अब इसको समेशन लिखते हैं। ठीक है, समेशन लिखा 4। अब देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मैं इसको सिर्फ n लिखूँगा अपॉन में 4 प्लस 3। अब ये देखिए 1 है 3 है, तो फिर मैं n लिखूँगा और ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दूँगा। प्लस 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ पे मैं फिर n लगा दूँगा और ऊपर 4 लगा दूँगा। और यहाँ पे 1 से 20, क्योंकि अपन को पहली टर्म ये दे रखी है, यदि पहली टर्म ये नहीं दे रखी थी। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में सवाल आए, देखो n नेगेटिव तो नहीं हो सकता, पर n 0 ज़रूर हो सकता है। अब दो तरीक़ों से मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। पहला कि यहाँ आप सवाल में ही देख सकते हैं कि यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रही है एपी। और दूसरा, चलिए मान लीजिए 0 वाला भी एक टर्म है। 4 टाइम्स ऑफ 0 to the power 4 अपॉन 4 प्लस 0 टू नॉट 0 to the power 4, ये क्या किया हूँ मैं, अच्छा गलती से लिखा है। 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0² प्लस 0 4। अब आप देखेंगे तो कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे 1 से भी कर सकते हैं और 0 से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, अब अपने पास सवाल ये आ गया है। अब देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में मैंने अब स्टार्टिंग के इंट्रो में ही बोला था कि बहुत अच्छा और मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन में, अगर एक क्वेश्चन जेई मेंस में आता है, जेई में आता है, जो कि भारत का मेंस तो नहीं, एडवांस की बात कर रहे हैं, भारत का एक बहुत मुश्किल वो है, क्या बोलते हैं, एक परीक्षा है, मुश्किल परीक्षा है भारत की। तो कोई तो रीज़न होगा तभी आया होगा, क्योंकि आज मैंने अभी, आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं, मतलब मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, 3 सवाल कराए मैंने। कितने किए थे? 3। और तीनों में इतने हलवे थे 3 सवाल कि हर में कुछ ना कुछ क्रक्स पॉइंट था, लेकिन ऐसा क्रक्स पॉइंट था जो तुम भी सोच सकते हो, मैं भी सोच सकता हूँ। 3 सवाल कराए मैंने। 3 सवाल में एक मैंने बैठ के कराया, यहीं पे किया, ब्लैक बोर्ड पे लिख के किया। दूसरा सवाल मैंने क्या किया, ऐसे ही क्वेश्चन लिया, मतलब पहले पहला सवाल में मैंने कहीं कुछ पहले नहीं बना के रखा था, मैं आया बनाया बस रख दिया, सवाल सही आ गया, खुश हो गया, बस वीडियो बना दी, बस। दूसरा सवाल में मैंने थोड़ा सा प्रेप करके गया था, पहले एक कॉपी में सॉल्व किया, उसके बाद इस पर सॉल्व किया, ठीक है। तीसरा सवाल भी कुछ वैसे ही किया। ये वाला सवाल को जब मैं हल कर रहा था तो मुझे बहुत परेशानी हुई। अच्छा, एक सवाल में क्रक्स पॉइंट्स होते हैं, जितने ज़्यादा क्रक्स पॉइंट्स उतने ज़्यादा सवाल हार्ड। अब इस सवाल के 3 क्रक्स पॉइंट्स हैं, 3 क्रक्स पॉइंट। अब मैं क्रक्स से क्या मतलब समझ रहा हूँ, क्रक्स का मतलब है यहाँ पे कि ऐसे सवाल, ऐसा पॉइंट जिसके आगे आप सोच ही नहीं सकते क्या आएगा, क्योंकि 3 में से एक तो ठीक है, फिर भी एक तो 9th लेवल का है, फिर भी उसमें उसको भी सोचने में दिमाग लगता है, लेकिन बाकी दो तो मज़ा ही, मतलब ऐसा क्रक्स पॉइंट है कि
लेकिन एक तो भाई मतलब आप सोच ही नहीं सकते बीच वाला वैसा क्रक्स पॉइंट है। पहले क्रक्स पॉइंट पे हम लोग रीच कर चुके हैं, ये है पहला क्रक्स पॉइंट। अब अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं बन सकता। ये एक्चुअली ये वाला क्रक्स पॉइंट मैंने खुद सोच के किया था, तो इसीलिए मैं खुश हूँ, इसको मैं अच्छे से बता सकता हूँ आपको। तो ये वाले क्रक्स पॉइंट में आपके पास ये, अगर आप वापस से ये नंबर देखेंगे तो आपको ध्यान ध्यान देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है। अच्छा ठीक है, बना लेते हैं फिर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है। मैंने ध्यान रखना ना मेरे शब्दों का। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं 4 + 4n स्क्वायर प्लस n4 माइनस एन स्क्वायर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे जानबूझ के एन स्क्वायर और n4 दिया है। हो करने को वो एन और एन स्क्वायर भी करते तो भी आसानी होता, लेकिन ये इसलिए दिया है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अभी बनेगी, दिखाते हैं। तो अभी आप देखिए 1 से 20 तक 4n अपॉन n+2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये फिर वापस से समीशन डाल के 4n अपॉन में n+2 माइनस, एक सेकेंड, हाँ जो n स्क्वायर प्लस 2 है, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर देखिए, अगर किसी को नहीं समझ आया तो ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, n स्क्वायर प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, n पे a स्क्वायर n पे पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4n स्क्वायर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतना तो समझ ही आता है, जेई मेंस के बच्चे हैं। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 2 माइनस एन स्क्वायर, अच्छा नहीं, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, क्या कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई लगा ही देते हैं, एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस एन। ठीक है, ये फिर ये एक पहला क्रक्स पॉइंट है, इसको भी सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, पर सोच सकते हैं हम, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सोच सकता। पहला क्रक्स पॉइंट अपन ने रीच कर लिया, अब दूसरा क्रक्स पॉइंट की बारी यहाँ से आई। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, दूसरा क्रक्स पॉइंट है, इसको भी आप एक बार के लिए सोच सकते हैं। तीसरा क्रक्स पॉइंट, मतलब उतना मैं क्रक्स पॉइंट नहीं बोलना चाहता, पर ठीक है, तीसरा क्रक्स पॉइंट भी मेन है। हाँ, सबसे पहले 4n और इधर आयरनी, मतलब इधर मतलब अच्छी क्या दिख रही बात, अगर मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे को बनेगा 2n, मतलब ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा और ये प्लस बन जाएगा n+n 2n, मतलब इसको इससे पहले ये रखूँगा फिर माइनस में ये रखूँगा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ऐसा वाला। ठीक है, तो मेरे को बनेगा 2n, मेरे पास ऊपर 4n है तो मैं 2 को उस साइड भेज देता हूँ और इधर आ जाएगा 2n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n। अब यही था क्रक्स पॉइंट नंबर 2। हाँ, क्या था क्रक्स पॉइंट नंबर 2? अब इस समेशन को मैं ये लिख देता हूँ कि n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n प्लस n, पहले वो लिखेंगे, माइनस n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n माइनस n, सॉरी, अब अंदर रखेंगे n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n स्क्वायर प्लस, ही देते हैं यार, अब क्या करेंगे। ठीक है, आप, आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे एक लाइन पर। ठीक है, चलिए, हाँ हो गया। अब साइड वाइड सब बता देते हैं। अब कटिंग पिटिंग करेंगे, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, तो बचेगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n। ठीक है, तो समीशन की वैल्यू 1 से 20 तक 2 से मल्टीप्लाई, अच्छा मैंने बताया था, पहले भी बताया, पता रखा होगा कि 1 की जगह 0 भी डाल सकते हैं। हाँ, अब n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n। अब यहाँ पे हम दूसरे क्रक्स पॉइंट पे रीच करते हैं। अब किसी के दिमाग में नहीं आएगा अब आगे क्या करना है। देखिए, ये कोई क्रक्स पॉइंट नहीं बोल सकते इसको, मतलब हो सकता है सबके दिमाग में आए, मतलब जब मैंने देखा था ये, तो मैंने तो सीधा ही खोल लिया था कि अब आगे कुछ होने नहीं वाला इसका। कहाँ दिखा देता हूँ यार, क्या कर रहा हूँ।
अब मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। अब मैं इसको खोलता हूँ, कैसे खोलूँगा कि 2 टाइम्स ऑफ, अब इसको पूरा वैसे भर देते हैं। हाँ, n² + 2 - n, n² + 2 - n। अब इसका क्या करेंगे, इसमें नंबर डाल के पुट करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 + 2 3 - 2 1/2 प्लस माइनस, अब ये क्या बना n² + 2। अब यहाँ पे क्या बनेगा 1 + 2 3 + 1 4। ठीक है, पहला नंबर एडिशन 1/4 - 1/8। जब मैंने सीरीज़ खोल कर देख रखी है ना, मैंने बताया ना आपको, सॉल्व कर रखा है मैंने ये, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा बहुत एक बार इसमें कंफ्यूज हो गया। इसमें एक बार देख लेता हूँ। 9 + 2 11 + 3, हाँ 9 + 2 11 + 3 14। हाँ गलत किया ना, 14। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म सब कैंसिल होती है। बचेगी क्या, ये वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म। लास्ट वाली टर्म मैं निकाल लेता हूँ, -1 अपॉन में 1 अपॉन में 1 अपॉन में क्या 1 अपॉन में क्या 1 अपॉन में क्या 1 अपॉन में कर लो, क्या क्या आएगा 20 402 422 1/2 - 422 × 2। ठीक है, हाँ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। शिट, तो क्या करेंगे, अब 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ 1 - 1/211। ये कटेगा ये कटेगा, अब बचेगा 210/211। अच्छा, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं था ना, एक्चुअल क्वेश्चन था ये है m/n। लिखा नहीं है, जो गधा हूँ ना मैं थोड़ा सा भी, मतलब गधा क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन भूल गया मैं लिखना। ये था कि उसको m/n के बराबर, तो m + n की वैल्यू निकालनी थी। इतना तो आप समझ जाओगे ना। मैंने बताया था ना, मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि examsite.com से आप देख सकते हैं सवाल को। ठीक है, चलिए अब मेन इसको सम अप करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, अब देखिए आंसर आ गया, बल्ले बल्ले सब सही हो गया। दिक्कत क्या है ना, ये चीज़ को सोचना बहुत मुश्किल है कि कैसे हम लोग सवाल करेंगे। सवाल करना मतलब मुझे भी कम से कम आधा 1 घंटा लगा इस चीज़ पे सोचने पे, क्योंकि अब सॉल्यूशन बिना देखे करना था। फिर मैंने थोड़ी बहुत सॉल्यूशन की हेल्प ली, तो फिर बन गया, आंसर आ गया। बट हाँ, ये वाला सवाल तो आपको इससे 2-4 बात सीखने मिलती है। जहाँ पे भी आपको सिमेट्री दिखे तो आप उसको हमेशा खोलने की ट्राई करेंगे। ठीक है, और समीशन के अंदर देखिए, समीशन एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम चीज़ों को सम अप करके एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ से कुछ करने की, बिना समीशन के कुछ करने के जाऊँ तो बहुत बहुत मुश्किलें होंगी। तो अब आंसर आ गया 421। इस सवाल ऐसे ही मैं और मस्त मस्त सवाल लाऊंगा। सुबह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 वीडियो बन चुकी है, चौथी वीडियो है ये भाई। सही में बहुत अच्छी सीरीज़ है ये, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मेरे मेंस के लिए। थैंक यू, आप सबका थैंक यू। आई होप इट विल बी गुड। चलिए।